फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे होप करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी को जय माता दी। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा मेहंदी लगाने से। आज मैंने पूजा वगैरह का वीडियो शूट नहीं किया था, तो मैंने आगे की तरफ लगा लिया था और फिर मैं पीछे हाथ पे लगा रही थी मेहंदी कुछ इस टाइप की। तो मेरी मेहंदी लग जाती है और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी लगेगी। आज मेरा मन हुआ, फिर आ गए थे हस्बैंड बच्चों के लिए खाने के लिए लेके पॉपकॉर्न वगैरह। मम्मी ठीक है, मैंने मेहंदी लगाई है, सही है, बढ़िया। तुमने बोली थी मेहंदी लगा लो, मैंने लगा ली, बढ़िया। अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है। किनको बना रही है खाना? हैं? किसको बना रही है खाना? बना लो तो मैं और लगा लूँ, ठीक है। मैं इनके लिए खाना बना रही थी और मैं मेहंदी लगाने फिर बैठ गई थी। तो मुझे छोटा सा लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा पीछे बैक साइड में थोड़ा बढ़ा के बना लेती। कीप नहीं थी मेरे पास, आधी आधी कीप पड़ी थी बहुत दिन की, तो उनको ही लेके बैठ गई थी। 9 देवियाँ तो मैंने की मेहंदी लगा ली थी, अच्छा लगता है 9 देवियों में। तो कुछ इस टाइप की मैंने आज मेहंदी लगाई थी। पीछे तो एकदम भर के लगाई, आगे थोड़ा कम कम। यहाँ मुझे जल्दी मेहंदी को धोना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना 2-3 ब्लाउज आ गए थे सिलने के लिए। हम 2-3 ब्लाउज नहीं, मतलब 2 सूट हैं, 1 ब्लाउज है और लहंगे का ब्राइडल का ब्लाउज है। तो मुझे लेना था नाप, और मेरा वेशभूषा भी आज ऐसे ही था। बाल वगैरह नहीं साफ़ करी थी, मतलब कंघी नहीं करी थी, सुबह बाल धोए थे ना, इसलिए अच्छे से। तो यहाँ मैंने नाप ले लिया था और वो दीदी चली भी गई हैं। और तो ये 2 सूट थे, मतलब अलग अलग से आए थे। अभी 2 लहंगे के ब्लाउज की और बोल के गई हैं। तो मैंने बहुत मना किया पर नहीं मानी। 16 तारीख की उनकी शादी है, तो उनका ब्लाउज का लहंगा है तो उनका सिलना है। एक तो ब्राइडल का, 2 सूट प्रिंटेड हैं। एक से तो बोल के गई हैं 3-4 टॉप सिल देना और 1 सूट। तो ये कुछ कपड़े थे। तो यहाँ देखो मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ। और वो ना दीदी जो इसका ब्लाउज है वो बहुत पतली दुबली सी हैं, और ब्लाउज का पीछे का गला इतना हैवी है, बहुत एकदम हेल्दी सा। तो इसको भी मैं कटिंग करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे, मतलब इसको छोटा करना है। तो कुछ इस टाइप का गला था, तो मैंने कि अभी तो नहीं सिल पाऊँगी, 9 देवियों में सिलाई नहीं करते हैं, तो मैं इनको सबको अभी रख देती हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद ही सिलाई हो पाएगी। 2 दिन बाद, 9वें के बाद ये कर पाऊँगी। एक दिन तो वैसे भी मन नहीं करेगा व्रत के बाद। फ़ोन का कवर ले आई तो मैं प्रियांशु, क्या कौन सी? यहीं कहीं होगी। तो यहाँ पे देखो कबूतर ने 2 अंडे रखे हैं और पता है कायरा ने छू लिया। मुझे लगता है कबूतर सुबह से आया भी नहीं। क्या कर रहे हैं जी? का घोड़ी है, घोड़ी है तो मैं 1 घंटे के लिए दिन में सो गई थी और फिर शाम का टाइम हो गया था और पूजा का टाइम हो गया था, तो फिर मैं आ गई थी मंदिर में। तो यहाँ से मुझे चौकी वगैरह हटाना था क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो झाड़ू लगती है चौकी में तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से सभी सामान को मैं हटा देती हूँ और फिर शाम के इतने पूजा के बर्तन हो जाते हैं, इनको सबको धुल के रख दूँगी क्योंकि शाम को भोग लगाना है। इसलिए आज पता मैंने सुबह भोग के लिए कुछ नहीं बना पाया माता रानी का, क्योंकि मेरी ना सुबह बुखार सा आ रहा था, इस वजह से कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने का। तो फिर मैं आ गई थी किचन में बर्तन पूजा के साफ़ करने के लिए। शाम का वक्त हो जाता है ना, तो फिर शाम सुबह अभी पूजा ही ज़्यादा चल रही है। वैसे तो डेली होता पर अभी 9 देवी है तो इसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैंने बर्तन धुल लिए हैं और फिर मैं मंदिर में आ गई। सारी बर्तनों को एक तरफ रख दिया और फिर मैं यहाँ पूजा करने लगी थी। जल्दी जल्दी पूजा किया मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया था, मतलब थोड़ा सा ही किया था। और फिर मैं यहाँ तुलसी पर दीपक जलाने आ गई थी। तो यहाँ मेरी साइड में, मतलब बालकनी में ही तुलसी रखी हुई है। और उसके बाद फिर मैं किचन में आई तो मम्मी ने दाल बना ली थी। तो मम्मी बोल रही थी देखना गाड़ी तो नहीं है। मैंने कि नहीं ठीक है। मम्मी अभी कभी कभी खाना बनाती है ना, बहुत दिन से नहीं बनाया तो उनको देखने में वो लग रहा था। और फिर मैं यहाँ गैस साफ़ करने लग गई थी क्योंकि माता रानी का भोग बनाना है, इसलिए मैंने गैस वगैरह साफ़ की और स्लैब भी साफ़ कर देती हूँ। पूजा का कुछ भी करते हैं तो थोड़ा साफ़ वगैरह करते हैं व्रत का।
वैसे तो मैंने अपने लिए व्रत का कभी कुछ नहीं बनाया अभी तक तो, पर आज मैं माता रानी के भोग के लिए बनाऊंगी तो उसी में से मैं भी खा लूँगी। अभी तक मैं ना काली मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं यूज करी है। वैसे मैं खा तो लेती थी पर अभी नहीं करी है, कम करी है। अब की तो मैं सोच रही हूँ अब कि ऐसे ही व्रत रहा जाए कम से कम खाने के बाद। मैंने अभी सुबह से पानी पिया था बस एक बार, अभी कुछ नहीं खाया, तो मैंने कि थोड़ा सा बना लेती हूँ। हस्बैंड डांट रहे थे मुझे, कह रहे थे नहीं तो फिर मैं मार्केट से ले आऊँगा, तो मैंने कि चलो नहीं मार्केट का कुछ नहीं लाना, मैं यहीं बनाऊँगी आज। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया था और आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो पहले ना मैं थोड़े से फिंगर चिप्स बनाऊँगी और बिना नमक के ही मुझे खाने पता नहीं कैसे लगेंगे खाने में। हमेशा तो मैं वैसे बनाती पर उसमें कुछ डालूँगी नहीं, सिंपल ऐसे ही फिंगर चिप्स सिंपल से, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, मतलब कुछ नहीं। तो हाँ मैं ऐसे घी में आलू तल लूँगी, एक तरह से आलू तल जाए थोड़े करारे से हो जाएंगे तो खाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिए थे और आलू यहाँ तल गए थे। मुझे ना वैसे घी की चीज़ कम पसंद है, मुझे घी रिफाइंड अच्छा नहीं लगता। मुझे ना सच बताऊँ कड़वा तेल बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। और फिर थोड़ा सा घी डाल के यहाँ मैंने हलवा बना लिया था, आलू का हलवा बनाऊँगी उसकी माता रानी के भोग के लिए, तो और किसी का तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने घी डाला और उसमें आलू तलने के लिए रख दिए और फिर उसे अच्छे से भूजा। 10 मिनट कम से कम लग गई थी। फिर उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डालनी है, तो मैंने यहाँ चीनी डाल दी। और ये आलू ना चिप्स होना है तो इसका ना हलवा बहुत अच्छा बनता है, एकदम मस्त वाला। तो थोड़ी सी मैंने किशमिश डाली और कुछ नहीं डाला इसमें, और 1 कटोरी डाल दिया इसमें दूध। फिर ये कुछ ऐसा हलवा बना था, हलवा खाने में इतना मतलब देखने में अच्छा भी, खाने का तो पता नहीं कैसा लगेगा। घी का आता ना तो मुझे घी का वैसे भी कम पसंद आता है, पर थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे। तो यहाँ मैंने हलवा बन के गया तो मैंने इसे निकाल लिया था कटोरी में। थोड़ा सा ही बनाया था, खाने का मन नहीं था, पता नहीं फैमिली में कोई खाएगा कि नहीं। मैंने कि मैं बना लेती हूँ, मम्मी तो खा लेती हैं, बहन जी तो खाएंगी नहीं। तो यहाँ मेरे फिंगर चिप्स और हलवा बन गया था, कुछ देखने में ऐसा लग रहा था। तो फिर मैं माता रानी के भोग के लिए और ठाकुर जी के भोग के लिए निकालने लगी थी। ठाकुर जी का भी भोग लगाना, ये माता रानी का लगा लिया मैंने। मुझे ना ये बर्तन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं सच में। तो फिर मैं माता रानी का भोग और ठाकुर जी के लिए भोग लगा दिया मंदिर में। मैं पास से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखो कुछ ऐसा था, ठाकुर जी का मैंने एक ही में लगा दिया था। फिर मैं किचन में आ गई तो मम्मी को भी दे दिया मैंने खाने के लिए। कहते हैं व्रत का कोई भी चीज़ बनाओ ना फैमिली में शेयर करना चाहिए। तो अब मैं चलती हूँ खाने के लिए अपने रूम में। तो यहाँ मैंने बच्चों को भी दे दिया, बच्चों को हलवा बहुत पसंद आया, बड़े मज़े से खा रहे हैं। मुझे तो घी का थोड़ा वैसा लग रहा था। और यहाँ की तो मैंने यहाँ मंदिर की वीडियो बनाई थी, देखने में अच्छा लग रहा था। यहाँ ना कुछ पता नहीं कीर्तन है जागरण है कुछ ऐसा हो रहा था, अच्छा लग रहा था। भजन चल रही थी, मतलब डांस कर रही थी आंटी जी, इतनी बड़ी बूढ़ियाँ फिर भी इतनी तेज तेज डांस कर रही थी, खुश हो रहे थे। और फिर यहाँ से ये सब लोग चल दिए थे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अब थोड़ा टहलने, ये माता रानी का मंदिर, सब लोग वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी खेतों में टहलने। तो हम लोग यहाँ कॉलोनी में आ गए थे, देखो ये कॉलोनी बनी हुई है। तो यहाँ हम लोग टहलने आते हैं, रात को अंधेरा हो रहा था तो मैं इधर आती हूँ थोड़ा लाइट में, तब दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो ये कॉलोनी है, ये हमारे पापा जी ने काटी है, मतलब पहले प्रॉपर्टी डीलर थे। तो ये जो पेड़ है ना ये पापा का ही खेत है, ये बहुत मतलब बहुत जगह में है, शायद 10-12 बीघा होगा, पता नहीं कितना है।
खूब बड़ा है, जो सारे की बाउंड्री गेट वगैरह है। तो पापा जी का ये पेड़ लगाए हुए हैं पापा ने, और ये वाली कॉलोनी भी पापा ने काटी है। तो हम बहुत आगे आ चुके थे। पहले पापा हमारे ना बहुत प्रॉपर्टी डीलर, मतलब नाम था उनका प्रॉपर्टी डीलर में, तो यहाँ फिर आ गए थे। तो हम थोड़ी देर आके मंदिर पे बैठ गए थे। मंदिर तो बंद था, और ये भैया को मैं साथ लेके आई थी, इनका नाम है वैभव भैया। तो अब हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, और दीदी भी हंस रही थी, तो हम लोग जा रहे हैं। और भैया भी देख के मुस्कुरा रहे थे। तो अब हम घर के लिए चल दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।